अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि वल हुदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्श पे जाके मुर्ग़े अक़्ल थक के गिरा गश आ गया, अर्श पे जाके मुर्ग़े अक़्ल थक के गिरा गश आ गया और अभी मंजिलों परे पहला ही आस्तान है। अर्श की अक़्ल दंग है चरख़ में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फ़र्श पे तुरफ़ा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। दोस्तान मोहतरम, मेरे और आपके लिए खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने हम सबों को अपने महबूब के मौजिज़े मेराज के हवाले से शुक्रगुज़ार बनने और अपने ज़िक्र की तौफ़ीक बख्शी। अल्लाह करीम इस महफ़िल को अपनी बारगाह करम में कबूल फ़रमाए। दोस्तान मोहतरम, बात इतनी लंबी भी नहीं करूँगा कि आप उकता जाए और बेमाना भी नहीं करूँगा कि आप सुनना ना चाहें। इसलिए मेरी आप में से हर शख्स से दरख्वास्त है कि गुफ्तगू के एक एक लफ्ज़ को तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें। आखिर में कुछ न कुछ नतीजे तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। दोस्तान मोहतरम, हमारे आका हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुअजिज़े मेराज अता फ़रमाया है, ये आपके ख़ातमुन नबिय्यीन होने की एक बड़ी शान का इज़हार है। और इस मुअजिज़े मेराज के अता किए जाने के पीछे जो हिकमतें हैं, जैसे कुरान की आयतें आप पढ़ते हैं तो आपको शान नुज़ूल नज़र आता है कि कुरान की ये आयत किस बैकग्राउंड में नाजिल हुई।
कौन सा वाक़या पेश आया, कौन से असबाब बने, क्या माहौल था, किसने क्या किया, जिसकी हौसला अफजाई में, या किसने क्या किया जिसकी तरदीद में आयात नाजिल हुई। इसी तरह का मामला सफ़रे मेराज के हवाले से भी है। और अगर हम में से हर शख्स ने इस सफ़रे मेराज के बैकग्राउंड को समझ लिया, उसके पस मंज़र को समझ लिया, तो ये जो सुन्नी दावत इस्लामी काम कर रही हैं, इस काम में जुड़ करके हर सांस लगा देने को आप अपनी दुनिया की सबसे बड़ी सआदत समझने लगेंगे। दोस्ताने मोहतरम, गौर फरमाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो कुफारे कुरैश चारों तरफ से आप पर हमला आवर हुए, आपके जानी दुश्मन बन गए। आपकी राह रोकने के लिए हर किस्म के पैंतरे उन्होंने अपनाए, हर किस्म की चालों और तदबीरों को बरूए कार लाए, और जो कुछ उनसे मुमकिन बन पड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की। मगर युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ताला फरमाता है, ये अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह का नूर बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह खुद इस नूर को मुकम्मल करने वाला। वलौ करिहल मुशरिकून, चाहे बुरा माने मुशरिक काफिर। तो गौर फरमाएं, इन्होंने फूंके मारने में कोई कमी न रखी, इस चराग को बुझाने में इनकी जितनी जिद्दोजहद हो सकी कर दिखाई। मगर अल्लाह ताला फरमाता वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह कुदरत वाला, कादिर क़य्यूम, फ़आलुल लिमा युरीद, वो इस नूर को मुकम्मल करने वाला। इनकी साजिशों में से एक साजिश वो ये थी कि जब उन्होंने दिन ब दिन इस्लाम को फैलते हुए देखा और बिलखुसूस ऐलान नबूवत का 7वां साल जब आया तो कुफार के 2 बड़े जर्नील और 2 बड़े अजीम अशखास दायरे इस्लाम में आ गए। उनमें से एक का नाम हजरत सैयदुना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हजरत सैयदुना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब ये दोनों अजीम हस्तियां सरकार के दामन से वाबस्ता हुई तो कुफ्र की चीखें निकल पड़ी। अब वो सोचने लगे कि यूं ऐसे कौम के बहादुर भी कलमा पढ़ जाएंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं कि ये गालिब आ जाएंगे। इन्होंने एक मजलिस बुलाई, मीटिंग बुलाई और सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के इन्होंने कहा, जो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करता है, उनका साथ देता है, उनका सपोर्ट करता है, हम उन तमाम का सोशल बाइकाट करेंगे। और उन्होंने मंसूर बिन इकरमा नाम का बदबख्त शख्स, उसने ये दस्तावेज लिखी और उसके अंदर ये दफात लिखी कि आज के बाद बनी हाशिम से, बनी अब्दुल मुत्तलिब से कोई शादी ब्याह न करेगा, ना उनको कोई लड़की देगा, ना उनकी कोई लड़की लाएगा, उनको ना कोई चीज बेचेगा, ना उनसे कोई चीज खरीदेगा, ना उनसे कोई सलाम करे, ना कलाम करे, ना उनके साथ नशिस्तो बर्खास्त करे, ना उनके साथ उठना बैठना रखें। हत्ता कि ये सारी दफात इन्होंने लिख दी और लिख करके सारों ने उस पर अपना अहदे वफा भी साबित किया और फिर कहा कि इस पर हम कायम रहेंगे
इसलिए ये दस्तावेज हम खाने काबा के अंदर लटका देते हैं। गौर कर रहे हैं आप कि इन्होंने इस दस्तावेज को लिख करके खाने काबा के अंदर लटका दिया कि अब ये काबे जैसे मुकद्दस घर में ये वादा लटकाया गया है, इस पर हर शख्स को पाबंद रहना है, कोई इससे बाहर नहीं जाएगा। सारे कुफारे कुरैश इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि बनी हाशिम से, बनी अब्दुल मुत्तलिब से कोई कलाम न करें, कोई सलाम न करें, कोई खरीदो फरोख्त न करें, कोई शादी ब्याह न करें, कोई किसी तरह का राबता और वास्ता इनसे किसी तरह का न रखे। यहाँ तक के मामला बढ़ गया कि जनाब अबू तालिब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ और बनी हाशिम बनी अब्दुल मुत्तलिब के अफराद के साथ शयाब अबी तालिब में मुंतकिल हो गए। शयाब उस घाटी को कहते हैं, उस तंग मैदान को कहते हैं जो दो बड़े ऊंचे पहाड़ों के दरमियान हो। दो बड़े ऊंचे पहाड़ों के दरमियान जो तंग वादी और तंग मैदान होता है उसको अरबी जुबान में शयाब कहते हैं। और शयाब अबी तालिब अबू तालिब की जाती मिल्कियत थी। वो सोशल बाइकाट हुआ तो अपने पूरे कुंबे कबीले को लेकर के उस घाटी में चले गए। अब सोशल बाइकाट कितना शिद्दत पकड़ता गया इसको आप महसूस करना। मौलाना नफीस साहब की मैं तवज्जो चाहता हूं इस बात पर। अल अताया अला कदरिल बलाया, ये अरबी का मकूला है कि इनामात उतने ही ज्यादा मिलते हैं जितनी ज्यादा आजमाइशें कोई बर्दाश्त करता है। जिस कदर बंदा आजमाइशों को बर्दाश्त करता है फिर उसी अंदाजे के मुताबिक उस पर इनामात भी होते हैं। अब चूंकि इनाम में वो मोजिज़ा मिलना था जो सुबह कयामत तक के लिए हर तागूत के सामने एक चैलेंज था, हर बातिल के सामने इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम के तफव्वुक़ को बरतरी, इस्लाम की आलमगीरियत का एक अजीम आलम था। इसलिए आजमाइशें भी इतनी ज्यादा आई। आज हमारे सामने थोड़ी आजमाइश आती है, कदम लड़खड़ा जाते हैं, पांव फिसल जाते हैं, लोग पसो पेश का शिकार हो जाते हैं। मेरा क्या होगा, औलाद का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा। दीन की राह में जरा आजमाइश आई कि लोग शुकूक व शुबहात तक का शिकार हो जाते हैं। आजमाइशें देखो यहाँ पर, जब शयाब अबी तालिब में ये काफिला महसूर और मुक़य्यद हो गया तो आगे आलम ये हुआ कि जो बाहर से आता कोई काफिला अपना सामान बेचने के लिए तो ये कुफारे कुरैश जा करके उन पर पाबंदी लगा देते, तुम बनी हाशिम को नहीं बेच सकते, बनी हाशिम से खरीद नहीं सकते। मक्के की मंडियों में दुकानों पर पहरा बिठा दिया, कोई बनी हाशिम का फर्द तुमसे खरीदेगा नहीं, तुम इनमें से किसी से सौदा नहीं करोगे। यहां तक कि एक मर्तबा जब बाहर से तिजारती काफिला मक्के में आया और अपना सामान बेचना चाहता था तो अबू लहब ने जाकर के कहा, ये बनी हाशिम तुमसे खरीदने के लिए आ रहे हैं, इन्हें 10 गुना ज्यादा कीमत बताना, इन्हें 5 गुना कीमत ज्यादा बताना ताकि ये खरीद ही न सके। और फिर अबू लहब यहां तक कहता था कि तुम ये न समझना कि 10 गुना कीमत बढ़ाएंगे कोई खरीदेगा नहीं तो खसारा होगा, फिक्र न करना, खसारा होगा तो भरपाई करने के लिए मैं बैठा हूं। इतनी ज्यादा शिद्दत बरती गई इस सोशल बाइकाट के अंदर, यहां तक के हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस मुहासरे के अंदर अव्वलीन दिन से सरकार के साथ मौजूद थे। हजरत साद फरमाते हैं, मैं रात के वक्त उस घाटी से पेशाब के लिए बाहर निकला, जहां मैं पेशाब कर रहा था मुझे लगा कि यहां
यहाँ कोई चीज पड़ी हुई है। मैंने उसको उठाया तो पता चला कि ये ऊंट का सूखा चमड़ा है। मैंने उसको ही उठा लिया, उसको धोया, उसको जलाया और उसको कूट कर पानी में मिलाकर 3 दिन तक उसी से गुजारा करता रहा, उसी से तनावुल करता रहा। बनी हाशिम और सरकार के सारे हामी उस घाटी के अंदर पत्ते खा करके, घास खा करके, गिरी पड़ी चीजें खा करके अपना गुजारा करते रहे। ये आजमाइश 1 दिन की नहीं थी, 1 महीने की नहीं थी, 2, 4, 10 महीनों की नहीं थी, 3 साल तक मुसलसल इस तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने और आपके साथियों ने सोशल बाइकाट को बर्दाश्त किया है। ऐसा भी नहीं कि उस जमाने में इनके साथ हमदर्दी करने वाला कोई नहीं था। हाँ, हमदर्दी करने वाले भी बाज लोग मौजूद थे। अम्र बिन हिशाम अल आमिरी जो बनी हाशिम के साथ ताल्लुक रखने वाले थे, उन्होंने एक मर्तबा रात को 3 ऊंट सामान से लदे हुए उस घाटी की तरफ भेज दिए। वो सामान उतार लिया उन्होंने। दूसरे दिन कुरैश को पता चला कि इन्होंने इनके साथ हमदर्दी की है, उन्हें बुलाकर वार्निंग दी। मगर दूसरे दिन फिर उन्होंने 2 ऊंट भेज दिए। अब दूसरे दिन भेजे गए, फिर उन्हें पता चला तो इनको खूब लान तान किया, फटकारा गया, यहां तक कि उनको कत्ल करने तक की धमकी दी गई। लेकिन अल्लाहू अकबर, इस तरीके से जो बाज लोग थे वो हमदर्दियां करते रहे। ये मुहासरा, ये सोशल बाइकाट 3 साल तक मुसलसल जारी रहा। रात को देर तक बनी हाशिम के छोटे छोटे बच्चों का भूख प्यास की वजह से बिलखते, रोते, चीखते, चिल्लाते तो उनकी आवाजें घाटी से बाहर आती। अम्र बिन हिशाम अल आमिरी, इनको दर्द हुआ और इन्होंने बाज़ाब्ता प्लान बनाया कि हम अपने घर में बैठकर खाएं पिएं लजीज चीजें, उम्दा लिबास पहने और हमारे ही खानदान के लोग और उनके बच्चे इस कदर ज्यादा सख्ती के साथ दिन गुजारे। उन्होंने एक एक से मिलना शुरू किया। ये तरीके सीखते जाओ, खैर के कामों के अंदाज सीखते जाओ, काम करना है तो कैसे करना है। उन्होंने ये नहीं कि मैं अकेला हूं तो करूंगा क्या, तदबीर अपनाई, फिक्र की, सोच की, खैर के लिए अपनी जहनी कुव्वतों को, अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाए और काम का आगाज किया। ज़ुहैर बिन अबी उमैया से मिले, मुतइम बिन अदी से मिले, इसी तरीके से जमा बिन असवद से मिले, इसी तरीके से और 5-6 बंदों को अम्र बिन हिशाम अल आमिरी उनकी मुलाकात हुई और सबको उन्होंने बताया कि तुम खूब चैन से रहते हो, बनी हाशिम के बच्चे रात रात भर रोते हैं, इन्हें पानी नहीं मिलता, इन्हें खाना नहीं मिलता, इनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। ऐसी जालिमाना दफात इन पर लगाई गई और इनके साथ ये सुलूक किया गया, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 5-6 आदमी तैयार हुए और तैयार हो करके प्लान बनाया। एक रात पहले इन्होंने मशवरा किया हमें करना क्या है, और सारे 5-6 मिल करके हरम में सुबह सुबह आ गए। कुफारे कुरैश अपनी अपनी नशिस्तों में टोलियां बनाकर बैठे हुए थे, चौधरी बन करके, अपने अपने इलाके के, अपनी अपनी बिरादरी के कायद बन करके। इतने में ज़ुहैर बिन अबी उमैया जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे हैं, उन्होंने उठ करके वहां ऐलान किया और कहा कि ये बड़ा जालिमाना अहद है, ये दस्तावेज जिस पर तुमने मुआहदा किया है ये बड़ा बेरहमाना है, इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम उम्दा गिज़ाएं खाओ और बच्चे पानी के लिए भी चिल्लाते हैं, रात रात भर रोते हैं। इस मुआहदे को मैं उस वक्त तक चैन से बैठूंगा नहीं जब तक फाड़ करके अपने पांव से रोंद नहीं देता और इसको खत्म नहीं कर देता। जब उनकी ये आवाज बुलंद हुई, अबू जहल उठकर सामने आया, ऐसा हरगिज नहीं होगा। इतने में अबुल बख्तरी सामने आए, मुतइम बिन अदी सामने आए
आए, अम्र बिन हिशाम अल आमिरी सामने आए और सारे के सारों ने मिल करके इस बात का ऐलान किया कि आज काबे का दरवाजा खोल करके उस दस्तावेज को फाड़ दिया जाएगा, उसको कल आदम और मुस्तरद कर दिया जाएगा। आज के बाद उस दस्तावेज की कोई हैसियत न रहेगी। झगड़ा चल रहा था, जनाब अबू तालिब वहीं करीब में बैठे हुए थे। उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था कि ऐ मेरे चचा, जो दस्तावेज इन्होंने अपनी मोहरें लगाकर काबे में लटकाया है, उस दस्तावेज पर जितनी भी दफात उन्होंने लिखी हैं, अल्लाह के नाम के सिवा उस पूरे कागज को दीमक ने चाट चाट कर खत्म कर दिया है। अबू तालिब ने वहां उन्हें बुलाकर कहा, लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, तुम्हारा मुतालबा हम बनी हाशिम से सिर्फ ये था कि मैं अपना भतीजा तुम्हारे हवाले कर दूं, और ये लोग जो आए हैं आज मुआहिदे को खत्म करने के लिए, तो इनके मुआहिदे के खत्म करने के ऐलान को सुनकर और तुम्हारा बज़िद होना इसको देखकर मैं बीच की बात तुम्हारे सामने रखता हूं कि चलो इस मुआहिदे को निकाला जाए, काबे का दरवाजा खोलकर इस दस्तावेज को निकाला जाए। मुझे मेरे भतीजे ने बताया है, जो दस्तावेज तुमने 3 साल पहले अपनी मोहरें लगा करके काबे में लटकाया है, मेरे भतीजे ने मुझे बताया है कि अल्लाह ने उस दस्तावेज पर दीमक को मुसल्लत कर दिया है और उस दीमक ने पूरी दस्तावेज को चाट चाट करके खत्म कर दिया है। सिर्फ अल्लाह का इसमें जलालत, अल्लाह जो लिखा है उसको किसी चीज ने खराब नहीं किया है। तुम दीवारे काबा खोल करके देखो, अगर वो चीज तुम्हें नजर आए जो मेरे भतीजे ने बताई है, तो हमारा रास्ता छोड़ दो, हमें आजाद कर दो, हमसे पाबंदियों को उठा लो। और अगर तुम ये देखते हो कि जो मेरे भतीजे ने बात बताई है वो सही नहीं है और दीमक ने उस दस्तावेज को चाक नहीं किया है, तो फिर जो तुम्हारी बात थी कि मैं अपना भतीजा तुम्हारे हवाले कर दूं, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तुम चाहे तो उन्हें जिंदा रखो या चाहे तो तुम उसे कत्ल कर दो, मैं ये तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूं। अब ये कुफ्र बगले बजाने लगा, शोर मचाने लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, इतने दूर तक 3 साल हमने तो इन्हें हरम में नहीं आने दिया, तो इन्हें दीवार के पीछे की क्या खबर होगी, चलो निकाला जाए। उस दौर का कुफ्र भी यही कहता था कि इन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं है। आज के दौर का कुफ्र भी यही कहता है कि इन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं है। मगर उस दौर में ही फैसला हो गया, दरो दीवार तो क्या, ये तो अर्शो फर्श की हर घड़ी खबर रखते हैं। दोस्ताने मोहतरम, अब आप गौर करें, दीवारे काबा, दरवाजे काबा को खोला गया और जब दस्तावेज पर नजर पड़ी, मामला वैसा ही था जैसा हुजूर ने बताया था। बिल्कुल जैसा हुजूर ने कहा था वैसा ही मामला, सिर्फ इसमें जलालत बाकी सारी दफात को चाट कर खत्म कर दिया दीमक ने। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता खोल दिया गया। शियाब अबी तालिब से ये काफिला निकला, अपने अपने घरों में आबाद हुआ। 8 महीने गुजरे थे कि जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया और अबू तालिब के इंतकाल के 8 दिन के बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया। अब ये दोनों ज़वात वो थी जो हुजूर की जात पर पहरा देती थी और इनकी शर्म व हया की वजह से बाज लोग रुके हुए थे, लेकिन 3 साल का सोशल बाइकाट निकलते ही ये दोनों सहारे दुनिया से रुखसत हो गए। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर कुफ्र ने जो जुल्म करना था वो और ज्यादा करना शुरू कर दिया। हमारे आका अलैहिस्सलाम को लगा अब ये मेरी दावत कबूल न करेंगे। सरकार ने मक्का छोड़ करके ताइफ का सफर किया। ताइफ के सरमायादारों के पास गए, अब्दे यालील के
पास गए, मसूद के पास गए, हबीब के पास गए, और इन तीनों कौम के सरदारों को सरकार ने इस्लाम की दावत पेश की। इन तीनों ने इस्लाम की दावत को कबूल तो न किया, शर अंगेजों को हुजूर के पीछे लगा दिया, और उन शरीरों लफंगों ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। हुजूर पर इस कदर ज्यादा पत्थर बरसाए कि सरकार का जिस्म पुरनूर लहू लुहान हो गया। आपकी जूतियां मुबारक और आपके मोजे मुबारक में खून जम गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ उस वक्त आपके गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कितनी मुसीबतें आई हैं। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, आसानी नहीं है। अल अताया अला कदरिल बलाया, इनामात उतने ही ज्यादा उस वक्त मिलते हैं जब आजमाइशों से बंदा उतनी ही ज्यादा गुजरता है। सरकार पर कितनी आजमाइशें आई, 3 साल तक सोशल बाइकाट, और उसके बाद चचा का इंतकाल, अपनी अहलिया सैयदा खदीजतुल कुबरा का इंतकाल, मक्के से बाहर दावत दीन के लिए निकले तो आप पर जुल्म और तशद्दुद। सरकार के दिले मुबारक पर गम तारी हुआ, सरकार का दिले मुबारक महजून हुआ। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिले मुबारक पर गम तारी हुआ तो अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने फैसला फरमाया, महबूब आपने हमारी राह में हर जख्म बर्दाश्त किया, हर दर्द बर्दाश्त किया, हर इम्तिहान और आजमाइश में सब्र के साथ आप गुजरते रहे। महबूब अब हमारी गैरत मोहब्बत का तकाजा है कि तुम्हारे इस किस्म के हर गम को दूर कर दें। दुनिया के लोग जब बहुत ज्यादा गमगीन होते हैं तो वो सैर के लिए निकलते हैं, वो कश्मीर जाएं, किसी उम्दा इलाके में जाएं, वहां जाकर के तफरीह तबा का सामान करें, अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी तबीयत को शादा व फरहा करने के लिए वो कुछ नजारों को देखते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उनका जहन ताजा हो जाता है, बोझ उतर जाता है। मेरे महबूब तुम्हें हमने सारे जहानों के लिए नजीर व बशीर बनाकर भेजा है, और हर जमाने का दुख दर्द और गम अलम तुम्हारे दिल में मौजूद है। महबूब अब हम तुम्हें वो खुशी अता करेंगे, वो फरहत अता करेंगे कि दुनिया के लोग दुनिया के नजारों को देखते हैं। महबूब हम तुम्हें अपनी जात के जलवे दिखाएंगे, हम तुम्हें अपना आप दिखाएंगे, हम तुम्हें अपने कुर्बे खास में बुलाएंगे। और फिर मामला ये हुआ, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, सरकार को उठाया गया मेराज की रात, और वो भी किस शान से, सरकार सोए हुए हैं। ये वो सोने वाले हैं जिनके बारे में रब फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। महबूब रात को आधी रात क़याम करें, आधी से भी कम करें। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, महबूब कुरान इसलिए तो नहीं उतारा कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। हत्ता तवर्रमत क़दमाहु व साक़ाहु, सरकार रात रात भर इबादत करते। रब फरमाता महबूब आराम भी कर लो, आधी रात क़याम करो या उससे भी कम करो। जो रात रात भर इबादत करें, आज वो बहुत जल्द सो गए हैं, इसलिए सोने वाला भी बेखबर नहीं और बुलाने वाला भी बेखबर नहीं, दोनों को पता है। लेकिन आज जो फरहत और सुरूर की मंजिलों से महबूब को गुजारना है, उसके तकाजे पूरे करने हैं। सरकार सोए हुए हैं, जिब्रील जगाएं तो कैसे जगाएं। इमाम फरमाते हैं ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं कितना वकार अल्लाहु अकबर एड़ियां। वो एड़ियां कितना वकार रखती हैं कि ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करें। जब वो अपनी पेशानी सरकार के तलवों से लगा रहे थे तो उस वक्त ताजे रूहुल कुद्स के मोती सरकार को सजदा कर रहे थे। इस शान से सरकार को जगाया गया, दूल्हा बनाया गया, और सरकार को लेकर के फिर मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा के दरमियान के मराहिल, मस्जिद अक्सा से
फिर ऊपर आसमानों की सैर, एक आसमान, सातों आसमानों की सैर, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत व नार के मुशाहदात। फिर आगे वो मकाम आया जिसको मुंतहा कहते हैं, एंड जहां से आगे नहीं जाना, जहां से सारे मामलात हुक्म आता है वहां तक, और वहां से फिर नीचे आता है। आगे किसी की परवाज नहीं, आगे किसी का गुजर नहीं। थके थके थे रूहुल अमी के बाजू। अब इस मंजिल पर पहुंचकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का सफर किया। आगे क्या हुआ, क्या गुफ्तगू हुई, क्या कलाम हुआ। फअौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ वही की जो उसने वही की। मा औहा के राज के अंदर सब कुछ छुपा लिया गया और सब कुछ बता दिया गया। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील से एक बार पूछा था, जिब्रील तुम्हें अल्लाह का कुर्ब सबसे ज्यादा जो मिला है उसकी इंतहा क्या है? तुम रब का कलाम लाने वाले, रब की वही लाने वाले, हर नबी तक रब का पैगाम लाने वाले, तुम फिरिश्तों में रब के सबसे ज्यादा करीब, तो रब का सबसे ज्यादा कुर्ब तुम्हें कब मिला, कैसे मिला? जिब्राइल कहते हैं सबसे ज्यादा मुझे रब का कुर्ब उस वक्त मिला जब मेरे और रब के दरमियान 70,000 नूर के पर्दे हाइल थे। 70,000 नूर के पर्दे हाइल थे। वो मुझे रब का सबसे ज्यादा कुर्ब मिला। वहां से मैंने रब का कलाम सुना और फिर आकर के नबियों तक सुनाया। सरकार फरमाते मेराज में जब मैं चला तो मेरे वजूद से लग करके वो 70,000 पर्दे फट गए और मैंने वहां जाकर के काबा कौसैनी और अदना की हदों से अपने रब के जलवों को देखा। आप गौर फरमाएं, ये हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। मेराज पर सरकार निकले, जहां जहां से कदम लगता गया उन हिस्सों की अपनी मेराज होती चली गई। सरकार की मेराज तो वहां हुई जब सरकार ने अपने सर की आंखों से जागते हुए बिला हिजाब अपने रब की ऐने जात को देखा। ऐने जात को देखा, ऐने जात को देखा, ऐने जात को देखा। हाँ, ला तुदरिकुहुल अबसार अपनी जगह पर इहाता मुमकिन नहीं, मगर देखा तो ऐने जात को देखा। और किस तरीके से देखा मैं यहाँ आपको बताता चलूं। एक हजरत मूसा कलीम भी थे देखने वाले, जो बार बार कहते रहे रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक। ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला बार बार फरमाता रहा लन तरानी, लन तरानी, लन तरानी। कहीं कहीं तो वो जोशे लन तरानी और कहीं तकाजे विसाल के थे। ये देखो तो सही, वो बार बार कहते थे मुझे अपना आप दिखा। रब बार बार फरमाता लन तरानी, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। अब फिर बार बार कहा तो रब ने फरमाया उन्जुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी। मूसा उस पहाड़ की तरफ देखो और हम अपनी सिफत की तजल्ली उतार रहे हैं। अगर वो पहाड़ हमारी सिफत की तजल्ली को बर्दाश्त कर गया तो फिर आगे तुम हमारी सिफत का जलवा देख सकोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कम व खर्र मूसा सईका। जब अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने उस पहाड़ पर अपनी सिफत की तजल्ली नाजिल फरमाई तो क्या हुआ? जअलहु दक्का, वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। वखर्र मूसा सईका, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। गौर फरमाएं, इधर हजरत मूसा ने सिफत की तजल्ली देखी, इधर हुजूर ने किसको देखा? लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम को देखा। उधर मूसा कलीम ने तूर पर देखा, इधर हुजूर ने अर्श से बुलंद होकर के देखा। इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने
जो देखा तो फिर असर क्या हुआ, बेहोश हो गए। उधर हुजूर ने देखा तो किस आलम में देखा? रब फरमाता है मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। मेरे महबूब ने जब देखा तो आंखें बंद भी नहीं हुई, झपकी भी नहीं, देखा तो टिकटिकी बांध कर देखता ही रह गया। इस अंदाज में देखा। अब उधर देखने के असरात, इधर देखने के असरात। मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने जब वो सिफत की तजल्ली देखी, सूफिया फरमाते सुई के ना के बराबर सिफत की तजल्ली देखी, तो आपकी आंखों में नूरानियत और बीनाई में कुव्वत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मूसा अलैहिस्सलाम रात में, सख्त तारीक अंधेरी रात में 30 मील यानी तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ पर चलने वाली काली चूंटी को भी देख लिया करते थे। जिन्होंने सिफत की तजल्ली देखी और देखकर बेहोश हो गए और देखा भी दूर पर, उनकी आंखों की बीनाई की शान ये है कि वो दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में, और रात भी चांदनी रात नहीं, सख्त तारीक रात, और वो भी एक बालिश्त 2 बालिश्त दूर से नहीं, 30 मील 50 किलोमीटर की दूरी पर, और वो भी हाथी को नहीं चूंटी को देखते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि एक बार देखते हैं, माजी इस्तेमरारी है, जब चाहते हैं देखते हैं। अल्लाह ने उनकी बीनाई में इतनी ज्यादा ताकत अता फरमा दी, तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा जो तूर पर जाकर देखें, सिफत की तजल्ली देखें, देखकर बेहोश हो जाए। उनकी शान ये है कि वो 50 किलोमीटर की दूरी पर रात की तारीकी में चूंटी को पहाड़ पर देख लें, जिन्होंने अर्श और फर्श से बुलंद होकर के लामका की सरहदों में अपने रब की ऐने जात को अपने सर की खुली आंखों से आलमे बेदारी में जी भर के जिन्होंने देखा, फिर उन्होंने खुद कहा कअन्नमा अंजुरु इला यौमिल क़ियामा, मैं कयामत तक के सारे हालात को यूं देखता हूं जैसे बंदा अपने हाथ की हथेली को देखता है, अपने हाथ की हथेली को देखता है। दोस्ताने मोहतरम, ये वो चीजें हैं, ये मोजिज़ा अता किया गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यहाँ में एक बात बीच में जुमला मोतरज़ा के तौर पर आ गई, मेरे मजमून से मुताल्लिक नहीं, लेकिन अर्ज कर देता हूँ। वो ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये तो ख्वाब में मेराज हुई, इसका तो जिस्मानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर दोस्ताने मोहतरम, तवज्जो आपकी चाहता हूँ। अभी चंद साल पहले यहूद और नसारा की तरफ से एतराज हुआ कि इस्लाम 1450 साल पुराना मजहब है और ये दौरे जदीद मॉडर्न दौर के तकाजों को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए अब इस दीन के अहकाम को बदल दिया जाए। चूंकि ये नए दौर के जो जदीद तकाजे हैं उनको पूरा नहीं करता। जब इन्होंने ये एतराज किया तो मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसका ये जवाब दिया कि इस्लाम है तो 1450 साल पुराना, मगर आया है कयामत तक के लिए, और इस्लाम ने जो भी बताया उन सारे उलमा ने, उन सारे दानिश्वरों ने अपने मकालात में, अपने अनावीन में, अपने मौज़ूआत में उन हदीसों को और कुरान की उन आयतों को कोट करके दुनिया के सामने पेश किया कि देखो ये तुम कहते थे ये सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करना और ये सोलार प्लांट लगा करके बिजली को मुक़य्यद कर लेना, और ये तुम जो हवाई जहाज हवाओं में उड़ते हैं, या इसके अलावा तुम्हारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है और जितने भी तुमने आज की पिछली सदियों में जो इजादात की हैं, तुम इस्लाम को इस दौर के लिए नाकाबिल अमल कैसे बताते हो? ये सारी बातें जो तुम आज कर रहे हो
बल्कि अभी तक तुम्हारा जहन उन इजादात तक नहीं पहुंचा, उसका भी जिक्र अल्लाह व रसूल ने कुरान और सुन्नत में फरमाया है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मुझे अफसोस होता है हजरत उस वक्त जब हमारे मुस्लिम हजरात जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनको सुनने के लिए जाते हैं, उनको सुन करके मुतासिर होते हैं। वह क्या बात बताया, जिंदगी गुजारने का इन्होंने कैसा तरीका बताया, तिजारत का कैसा तरीका बताया, लोगों के साथ रहने का कैसा तरीका बताया। मैं कहता हूं, ऐ मुसलमान, तेरी जिंदगी पर अफसोस है कि तू इनसे मुतासिर हो गया। काश जितना ध्यान और आंखें लगाकर तू इनको सुनता है, इसका 50% हिस्सा ध्यान लगाकर तू अपने रब का कलाम पढ़ता, ध्यान लगाकर तू अपने नबी को फरामीन को सुनता। ये सारे स्पीकर्स जमा हो जाएं, अपनी फिक्रें लगा दें और सारे अपनी फिक्रें लगाकर जो नतीजा निकाले, ये सारे मिल करके हजारों साल के बाद भी उस नतीजे तक नहीं पहुंच सकते जो हमारे नबी 1450 साल पहले उम्मत को बता कर गए हैं। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, हमें अपने नबी के फरामीन सुनने की जरूरत है। अब यहां जो बात मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ रूहानी है, तो शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर को मेराज 34 मरतबा हुई, इसमें 33 मरतबा रूहानी तौर पर और 1 मरतबा जिस्मानी तौर पर। और मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मन क़ाल बिर्रूही फ़क़त औ फिल मनामी फ़क़त फ़हुवा ज़ाल्लुन मुज़िल्लुन मुब्तदिउन फ़ासिक़ुन। फरमाते जो ये कहता है कि सिर्फ रूह के साथ हुई, सिर्फ ख्वाब में हुई, वो गुमराह है, गुमराहगर है, वो दाल मुदिल फासिक है, वो दीन की रूह से नाशना है। अब गौर करना यहां पर, मैं बात दूसरी तरफ न चली जाए, मैं ये समझाने के लिए चला था कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम पर जब गम इंतहा दर्जे को पहुंच गए तो रब ने अपने महबूब के दिल को खुश करने का एहतमाम फरमाया, अपने महबूब को राजी करने का एहतमाम फरमाया। मैंने एक मरतबा सुन्नी इज्तिमा खत्म होने के बाद जब महफिल बैठी थी तो हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर ये इतने लोग बैठे हैं, आपको एक बात ऐसी बता दें जिस पर लोग अमल करें। तो हजरत ने उस वक्त कहा था जो मैं आज आपको सुना रहा हूं। हजरत ने यूं कहा था कि अल्लाह बेनियाज है, लेकिन वो बेनियाज मुतलक हो करके अपने महबूब को राजी करता है। बस हम सारे उम्मत मिल करके उसी महबूब को राजी करें तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब है। गौर फरमाइए। अब हुजूर, ये है मेराज का बैकग्राउंड और पस मंजर कि हुजूर का दिल गमगीन हुआ तो रब ने खुश किया, जन्नत दिखा करके ये तुम्हारी मिल्कियत है, जहन्नम दिखा कर ये तुम्हारे दुश्मनों का ठिकाना है। अपने जलवे और अपनी जात दिखा करके महबूब को खुश किया। क्या हम पर लाजिम नहीं है कि हम भी उसी महबूब को खुश करें? अगर हमारे चेहरों पर सुन्नते रसूल नहीं होंगी तो क्या हुजूर खुश होंगे? अगर हम नमाज अदा नहीं करेंगे तो क्या हुजूर खुश होंगे? अगर हम आपस में एक दूसरे मोमिन से बुग़्ज़ और नफरत रखेंगे तो क्या हुजूर खुश होंगे? अगर हम एक दूसरे के हुकूक मारेंगे तो क्या हुजूर खुश होंगे? अगर हम अपने बड़ों का एहतराम न करें, छोटों पर शफकत न करें तो क्या हुजूर खुश होंगे? मेराज का पस मंजर ही यही है कि महबूब को खुश किया जाए, महबूब अलैहिस्सलाम को राजी किया जाए। आज के इस सुन्नी इज्तिमा से हर मोमिन और सुनने वाले तमाम मोमिन और मोमिनात इस बात का अहद करें कि महबूब को शबे मेराज में रब ने खुश किया। आज से हम भी ये अहद करते हैं, हम वही काम करेंगे जिससे महबूब खुश हो जाएं।
ये है मेराज का पैगाम, ये है मेराज की हिकमत। उस महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश करने की कोशिश करें। दोस्ताने मोहतरम, अब तवज्जो रखना इस चीज पर, हमारे आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए मेराज में, तो सरकार ने वहां कई मुशाहदात किए, कई मनाजिर देखे, और वो मनाजिर आकर सरकार ने उम्मत को बताया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जन्नत के महलों में से एक महल के गेट पर यह देखा कि सदक़े का सवाब 10 गुना है और कर्ज का सवाब 18 गुना है। कर्ज का सवाब 18 गुना है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, सरकार ने फरमाया कि मांगने वाला साइल उसके पास कुछ होता है फिर भी मांगता है, मगर कर्ज मांगने वाला अपनी जरूरत ही पर मांगता है। तो इस पर अगर कोई किसी मोमिन की मदद करता है तो सरकार फरमाते जन्नत के गेट पर लिखा है रब उसे 18 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। और फिर अगर किसी ने मोहलत दी है 1 महीने की, और उस मोहलत के बाद जैसे 1 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए, 1 महीने की मोहलत थी वो नहीं दे सका, आपने उस मुद्दत को बढ़ा दिया 1 साल के लिए, और तो वो जो 2 लाख आपने दिए थे ना, वो 2 लाख अल्लाह की राह में सदका करने का रब आपको सवाब अता फरमाएगा। जितनी मोहलत देंगे वो रकम उतनी ही अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिलेगा। हाँ, ये भी है कि जिसने लिया है वक्त पर अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बारे में भी सख्त वईदें हैं कि जो ले लेता है फिर उसके पास बस होता है कि अदा कर दे, मगर फिर भी नहीं देता। यहां तक अहकामात कुरान और सुन्नत में लिखे गए हैं कि फिर उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती, उसका रोजा भी कबूल नहीं होता। ऐसे शदीद अहकामात भी हैं। इसलिए देने वाला देने का भी शौक रखे, और लेने वाला जब मियाद पूरी हो जाए और है अपने पास तो उसको जरूर लौटाने की कोशिश करें। और तकाजा करने वाला अगर उसके पास नहीं है तो मोहलत दे, क्योंकि इसमें जितनी मोहलत देगा उतना ही अल्लाह की राह में सदका करने का मजीद उसके नामा आमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। तो सरकार फरमाते ये मैंने मेराज में जन्नत के गेट पर लिखा हुआ देखा। दूसरी चीज, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैंने जन्नत में मोतियों के गुंबद नुमा महल देखे, गुंबदों की तरह बने हुए मोतियों के महल देखे। सरकार ने फरमाया जिब्रील ये किसके लिए है? कहा हुजूर ये आपकी उम्मत के इमाम और मुअज्जिन के लिए है। गौर फरमा, आपकी उम्मत के इमाम, आपकी उम्मत के अइम्मा और मुअज्जिनीन के लिए हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो हुसूल सवाब की नीयत से अजान देता है अल्लाह की बारगाह में उसका ये मर्तबा होता है, जो शहीद राह खुदा में जख्म खाकर खून से लुथड़ जाता है उस वक्त उसे जो सवाब मिलता है वो सवाब की नीयत से अजान देने वाले को रब वही सवाब अता फरमाता है। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने दूसरे मकाम पर फरमाया अगर कोई 5 वक्त की अजान हुसूल सवाब की नीयत से दे ले अल्लाह उसके पहले का हर गुनाह मिटा देता है। और अगर कोई मोमिन अपने साथियों की 5 वक्त की इमामत अल्लाह की रजा के लिए कर ले अल्लाह उसके भी पहले के तमाम गुनाहों को मिटा देता है। तो दोस्ताने मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुअज्जिनीन के लिए हैं ये गुंबद मोतियों के बने हुए महल। और हमारे आका ने अपने मुअज्जिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी पूछा बिलाल अमल कौन सा करते हो कि मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज को सुना है, कौन सा अमल करते हो? हजरत बिलाल कहते हैं हुजूर मैंने कोई ऐसा अमल तो नहीं जिस पर मुझे ऐसा नाज हो, लेकिन एक अमल वो है वो ये है कि जब भी मैं वुजू और गुस्ल करता हूँ तो तहियतुल वुजू नमाज अदा कर लेता हूँ। इस अमल पर मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि रब ने मुझे ये मर्तबा अता फरमाया है। ये भी मेराज की बात है।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी हमें फरमाया कि जब भी वुजू करें, मकरूह वक्त ना हो तो नमाज अदा कर लिया करो, फुर्सत हो तो जरूर नमाज की कोशिश करो। इसमें ये अजीम सवाबात पोशीदा रखे गए हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके अलावा भी और कई मनाजिर देखें। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, मैंने देखा कि एक समंदर है जो खून का है, खून भरा हुआ, और एक बंदा उसके बीच में खड़ा है। जब वो बाहर निकलना चाहता है तो किनारे पर खड़ा हुआ शख्स उसको मुंह में पत्थर मार के वापस कर देता है, उसको निकलने नहीं दिया जाता। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये वो शख्स है जो दुनिया में सूद खाया करता था। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने यह भी फरमाया कि मैंने मेराज की शब कुछ लोगों को यूं देखा कि उनके पेट मटकों की तरह है, और मैंने बाहर से उनके पेटों में सांपों को टहलते हुए देखा। आज हमारे जिस्म में नॉर्मल बीमारी हो जाए, थोड़े से जरासीम आ जाएं, तो हमें कितना दर्द होता है। वो पेट कोठियों की तरह, मटकों की तरह, और फिर उसमें सांप। सरकार ने फरमाया ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे। दोस्तान मोहतरम, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने एक मंजर वो भी देखा कि जहां एक बंदा लिटाया गया है और उसके सर के करीब एक फरिश्ता खड़ा है, बड़ा पत्थर लेकर के उसके सर पर मारता है, जिससे उसका सर जमीन के साथ चिपक जाता है। पत्थर लुढ़कता है, वो पत्थर लेने के लिए जाता है, वहां तक उसका सर फिर जैसा था वैसा हो जाता है, फिर ला करके मारता है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये क्या है? कहा उलाइल्लज़ीना तसाक़लत रूसुहुम इंदा सलातिल मक्तूबा, ये वो लोग हैं जो फर्ज नमाज के वक्त इनके सर भारी हो जाते थे और ये फर्ज नमाज की अदायगी के लिए नहीं आते थे। हाकदा युस्नउ बिही इला यौमिल क़ियामा। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके साथ ये अजाब क़यामत तक होता रहेगा और दिया जाता रहेगा ये अजाब। आप गौर करें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सारे मेराज के मुशाहदात देखे हैं और देख करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाए हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, नमाजों की पाबंदियां करो, अपने पड़ोसियों के हुकूक अदा करो, अपने वालिदैन के हुकूक अदा करो। सरकार ने एक बात ये भी फरमाई कि मैंने एक बंदे को देखा कि अर्श के नूर में बहुत इत्मीनान के साथ सोया हुआ, अर्श के नूर में। वो लेटा तो जमीन पर था, मगर रब ने जमीन से निकाल कर उसे अर्श के नूर में जगह अता कर दी। उसे दफनाया गया था जमीन में, वो अर्श की बुलंदियों पर नूर में लेटा हुआ है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कोई फरिश्ता है? कहा नहीं। ये कोई नबी है? कहा नहीं। कहा ये फिर कौन है? कहा हुजूर, ये वो शख्स है कि इसका मामला ये था कि दुनिया के अंदर हमेशा इसकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र रहता था, उसकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र रहता था, ये किसी को तकलीफ नहीं देता था और ये अपने वालिदैन के मामले में कोई ऐसी बात और कोई ऐसा काम नहीं करता था जिससे इसके वालिदैन को तकलीफ दी जाए। तो ये इसकी सिफतें थी कि वो किसी को तकलीफ नहीं देता, वालिदैन का एहतराम करता और अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबान को तर रखता। तो उसको अल्लाह ने फर्शे जमीन से उठाकर अर्शे बरी की खलवतों में नूर में जगह अता कर दी। तो ये सरकार ने बताया इसीलिए है ताकि हम भी ये अमल करें, हम भी इन मामूलात को अपनाएं। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, बस गुफ्तगू का इख्तिताम, खुलासे कलाम ये बताना चाहता हूं कि अगर दीन पर चलोगे, आज दीन पर चलते हुए आजमाइश आए तो इसको ये ना समझना कि हम नाहक हैं इसलिए तकलीफें आ रही हैं, इसलिए मुसीबतें आ रही हैं। अशद्दु इब्तिलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल सुम्मल अमसल। सरकार फरमाते दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइशें नबियों पर आई हैं और फिर उसके बाद जो नबी से जितना ज्यादा करीब होता है उस पर आजमाइशें उतनी ही ज्यादा आती हैं। आजमाइशें आए तो अपने बारे में शक में मुब्तला न होना, बल्कि यकीन करना, दीन
दीन पर चलते हुए आजमाइश आ रही है तो अब मैं नबी से करीब हो रहा हूँ, अब मैं नबी के करीब हो रहा हूँ। तो गौर करना, सरकार पर कितनी आजमाइशें आई, कितनी आजमाइशें, जिस्म पर पत्थर बरसाए गए, आपका सोशल बाइकाट हुआ और आपके जानिसारों पर कितना जुल्म हुआ कि आपके साथियों ने भी सरजमीन छोड़ी, आपने भी हिजरत फरमाई, लेकिन ये सारा जुल्म दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त किया। तो फिर एक दिन आया कि रब ने वो इनाम अता फरमाया जो किसी नबी के नसीब में ना आ सका, जो किसी और के हिस्से में ना आ सका। रब ने वो इनाम अता फरमाया। अगर हम भी दीन के लिए आजमाइशों से गुजरेंगे तो रब हमें भी हुजूर के सदके जरूर इनाम अता फरमाएगा। इसलिए अकीदे अहले सुन्नत पर मजबूती के साथ कायम रहो और फिर अकीदे पर कायम रहते हुए मामूलात अहले सुन्नत पर अमल करते रहो। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी आपके इलाके में आपके लिए अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। आपके बच्चों को स्कूल के जरिया भी दीनी माहौल अता करती है, आपके बच्चों को मदरसे के जरिया भी दीनी माहौल अता करती है, आपकी बच्चियों को पर्दे के साथ दीनी दुनियावी तालीम का एहतमाम कर रही है। इस तहरीक ने एक इनकलाब पैदा किया है। भावनगर की सरजमीन पर इस तहरीक की खिदमात का सिलसिला बहुत तवील है। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, इस तहरीक के दस्तो बाजू बन जाओ। अब शिकवा शिकायत का दौर खत्म हुआ। अहले सुन्नत यकीनन सख्त और तंग हालात से गुजर रहे हैं। रिफ्स और खारजियत दंदना रही है और अहले सुन्नत पर हमला आवर है। ऐसे वक्त के अंदर जो कील से जुड़ गया वो दाना पीसने से बच गया। सुन्नी दावत इस्लामी अहले सुन्नत की एक आलमगीर तहरीक है। इस तहरीक के अकायद भी किताबों में लिखे हुए, जो 1400 साल की हमारी वरासत है, मामूलात पर भी हमारी किताबें हैं। इस तहरीक के दस्तो बाजू बन करके फरोग अहले सुन्नत के लिए अपनी हर सांस को वक्फ कर दो, अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो, अपनी औलाद को इस तहरीक के पीछे वक्फ कर दो और आंखें बंद करके इस तहरीक के मशमूलात के पीछे चलना शुरू कर दो। इंशाअल्लाहुर रहमान इस तहरीक का मकसद ही ये है और इस तहरीक के अमीर का ऐलान ही ये है कि हुजूर की भटकी हुई उम्मत को हुजूर के कदमों के करीब कर दिया जाए। हम हुजूर की उम्मत को हुजूर के कदमों के करीब करना चाहते हैं, इसलिए इसमें शरीक सफर बन जाए, इस कारवां में शरीक हो जाए। और इस कारवां और इस सफर की एक अहम तरीन कड़ी 26 तारीख को सुन्नी इज्तिमा है। बहुत सालों के बाद हो रहा है। यकीनन आप में उमंगे और तमन्नाएं भी होगी। हमारे साथी बहुत मेहनत के साथ, जफाकशी के साथ अपना वक्त, अपना सरमाया लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भी कहता हूं आप भी इंतजार में न रहें। मुझे वो बात मौलाना नफीस साहब याद आ रही है कि एक बादशाह ने सुना था मस्जिद बनाने की फजीलत में कि जो मस्जिद बनाएगा उसको जन्नत में महल मिलेगा। तो उसने कहा कि मैं तो मस्जिद ऐसी बनाऊंगा जिसमें किसी की एक ईंट भी नहीं लगने दूंगा, ताकि जन्नत में पूरे का पूरा महल मुझे अकेले को मिले। तो ये भी अच्छी नीयत है और ये भी खैर वाली है, मगर सरकार ने ये भी तो फरमाया है जो घोंसले के बराबर बनाएगा उसे भी जन्नत में महल मिलेगा। तो अब एक लकड़हारा था जिसको तमन्ना थी कि मैं इतनी बड़ी मस्जिद तो नहीं बना सकता, मगर चंद ईंटें ही मेरी लग जाएं। पाबंदी थी कोई कुछ इसमें शरीक न करे। उसने एक तरकीब बनाई, दीन की राह में खर्च करने की भी तरकीब बनाई जाती है, उसके लिए भी प्लान बनाए जाते हैं मैं कैसे इसमें शरीक हो जाऊं। दूर रहने का प्लान न बनाए, इसमें शरीक सफर रहने का प्लान बनाए। उसने लकड़ियां काटी और उसमें चंद ईंटें रख दी और लुढ़कते हुए जब वो वहां से गुजरा तो गट्ठर जानबूझकर गिरा दिया ईंटों के करीब, चंद ईंटें सरका दी, फिर अपना गट्ठर बांधकर वापस आ गया। बादशाह ने ख्वाब में देखा कि जब उसने जन्नत में दाखिला किया तो वहां इस लकड़हारे का भी महल बना हुआ था और उसको भी मस्जिद के बदले में जन्नत में महल मिला हुआ था। उसको बुलाकर पूछा गया
गया कि तूने तो मस्जिद बनाई नहीं, तुझे मस्जिद के बदले में जन्नत का महल कैसे मिला? कहा बादशाह सलामत आपने पाबंदी लगाई थी, मैं अमीर तो न था, गरीब था, मैं जो कर सकता था वो इतना ही मैंने किया कि चंद ईंटें उन ईंटों के अंदर शामिल कर दी, बस रब ने कबूल कर ली और मुझे भी महल अता कर दिया। तो फिर बादशाह ने ऐलान कर दिया अब मेरी तरफ से किसी को मना नहीं, जो जितना चाहे उतना हिस्सा शामिल कर दे। तो दोस्ताने मोहतरम, ये मेरे और आपके लिए सादतमंदी की बात है कि हमारे इलाके में पूरे इलाके की सुन्नियत के लिए एक अहम तरीन इज्तिमा है, जो पूरी सुन्नियत के लिए एक पैगाम है, पूरी सुन्नियत के लिए एक उनके जज्बे को सुन्नियत की तरफ माइल करने के लिए है। इसमें पीछे न रहें, हर शख्स अपनी वुसअत पर अपना हिस्सा जरूर शामिल करें। दावत देने के लिए हमारे साथी निकलते हैं, इनके साथ जाएं, अपना सरमाया लगाएं, अपना वक्त लगाएं और जितनी हो सके कोशिशें करें। सरकार ने दीन फैलाने के लिए ही मशक्कतें उठाई और रब ने मेराज अता फरमाई। हम भी दीन फैलाने के लिए इज्तिमा कर रहे हैं और इसमें शरीक सफर हो करके इस बोझ को हल्का करने की कोशिश करें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम मुझे आपको सबको मौजिज़े मेराज के फैज़ान से माला माल फरमाए और अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम होने वाले सुन्नी इज्तिमा को तारीखी कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।